विष्णु, महेश और स्वयंभू मनु का काल। हालांकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा को शिव के भक्तों ने शिव के आधार बनाकर लिखा, तो विष्णु के भक्तों ने विष्णु के आधार बनाकर। कहा जाता है एक बार जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा का नाम लिया। और फिर पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो उन्होंने विष्णु का नाम लिया। और जब उनसे पूछा गया कि विष्णु का पिता कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो स्वयं। जब सब कुछ प्रलय के कारण नष्ट हो गया, तो धरती लाखों वर्ष तक अंधकार में रही। फिर सूखी धरती पर जलावृष्टि हुई और यह धरती पूर्ण रूप से जल से भर गई। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने आंखें खोली तो नेत्रों से सूर्य की और हृदय से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। जल से विष्णु की उत्पत्ति होने के कारण उन्हें हिडांब भी कहा जाता है। हिडंब अर्थात जल और नाव, अर्थात नावी यानी जल की नावी। इस नावी से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल जब जल के ऊपर खिला तो उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर उनके माथे से ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो टूटकर जब बिखरा तो उससे महेश की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा मैं कौन हूं? तब विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक जहां जल में एक इंद्रिय और एक रंगी जीवों की उत्पत्ति हुई, वहीं असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति होती गई। इसी तरह मेरु पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यह एक केंद्रीय जीव वहां फैलकर तरह तरह के रूप धारण करने लगे। ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए। यह सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास से संभव हुआ। तब ब्रह्मा ने एक ऐसे जीव की उत्पत्ति करने की सोची जो अन्य जलचर, थलचर, नवचर जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो, अर्थात खुद ब्रह्मा की तरह हो। यह सोचकर उन्होंने पहले 4 सनत कुमारों को जन्म दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और वे चारों भी ब्रह्मा की तरह तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें थे वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, मरीच। और उनसे कहा कि आप मानव जीवन की उत्पत्ति करें, उनको शिक्षा दें और परमेश्वर का मार्ग बताएं। बहुत काल तक जब ये ऋषि तपस्या में लीन रहे,